प्रेगनेंसी के लिए उत्तर। नेपाल स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अभी 30 लोग लापता, कई लोगों के जख्मी होने की खबर। नेपाल के धांडिंग में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, बाढ़ प्रभावितों को मदद पहुंचाने के लिए लगातार अभियान। हिमालय क्षेत्र में लगातार बारिश के दौर से आफत बरकरार, अलर्ट मोड पर सरकार। बिहार के कई इलाकों में बाढ़ से हाहाकार, सीतामढ़ी में आसमानी आफत, लोगों के लिए बनी मुसीबत का सबब, बारिश में बेघर हुए लोगों ने बांध पर ली शरण। सीतामढ़ी की बागमती नदी में आई बाढ़ की चपेट में आने से टूटा मदकौल बांध, पानी के तेज बहाव के चलते गांव पर बढ़ा बाढ़ का संकट। बेलसंड इलाके में मदकौल बांध टूटने का वीडियो आया सामने, मची अफरा तफरी। बगहा में बांध टूटने के घंटों बाद पहुंची जिला प्रशासन की टीम, जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से टूटा तटबंध। बगहा के पास के गांव में बाढ़ जैसे हालात, घर में घुसा पानी। सुपौल में कोसी नदी में बहकर नेपाल के जंगल से आए 2 हिरन, एसएसबी जवानों ने किया रेस्क्यू। हिरन को वन विभाग के अधिकारियों ने किया सुपुर्द, उन्हें चिड़ियाघर भेजने की तैयारी। पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में नेपाल से आने वाले पानी की रफ्तार कम हुई, डिस्चार्ज घटकर 1,89,000 क्यूसेक तक पहुंचा। दरभंगा के रसियारी गांव में बाढ़ के पानी में डूबा सरकारी स्कूल, नेपाल से पानी छोड़े जाने से लगातार बढ़ रहा है नदी का जलस्तर। क्लासरूम में भरा पानी, स्कूल के कमरे की खिड़की तक चढ़ गया पानी। नदी के उफान से बढ़ा निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा, दहशत में इलाके में हैं लोग। गांव में पानी आने से अलर्ट मोड में स्थानीय प्रशासन, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कवायद तेज। हिमाचल के पास कोसी नदी का पश्चिमी तटबंध पानी के दबाव बढ़ने के बाद टूटकर ध्वस्त, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान और बिरौल में तेजी से बढ़ रहा है पानी। मुजफ्फरपुर में बाढ़ जैसे हालात, बाकुची भावो ग्रिड में घुसा बाढ़ का पानी, गहराया संकट। बिहार में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट पर, एनडीआरएफ की 6 टीमों को बुलाया गया। बिहार में पहले से एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात, एसडीआरएफ की 22 टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी। कुशीनगर में बाढ़ से कोहराम, जलमग्न हुए गांव, शमशान और खेत, लोग नाव से कर रहे हैं यातायात। गोरखपुर में बारिश ने 95 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, उत्तर प्रदेश में लखनऊ समेत 20 शहरों में 2 दिन से लगातार हो रही है बारिश। वडोदरा में 4 घंटे में 3 इंच बारिश, शहर के कई इलाके जलमग्न। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जामा मस्जिद के बाहर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। मुंबई के धारावी में महबूब सुभानिया मस्जिद के अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है, ट्रस्ट ने खुद उठाए कदम। मस्जिदों पर एक्शन को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, बोले मस्जिद अगर अवैध बना है तो उसे तोड़ा जाना चाहिए। मस्जिद अगर अवैध बना हुआ है, यानी मान रहे हैं कि मस्जिद अवैध बना हुआ है, जो अवैध बना हुआ है उसे तोड़ना ही चाहिए। हरियाणा के अंबाला में राहुल गांधी का चुनाव प्रचार, चुनावी सभा को संबोधित करते बोले किसानों की जेब से पैसे निकलवाए जा रहे हैं। 24 घंटा रिस्पेक्ट करें, मगर 24 घंटा आपके जेब में से पैसा निकलता जाए और आपके जेब में पैसा ना आए तो समान हो सकता है, मगर भूखे मर जाए। अंबाला की रैली में प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोली महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर के मुद्दे पर हमला। कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा का बयान, हरियाणा में कांग्रेस की वापसी हो रही है। राहुल गांधी के हरियाणा में चुनाव प्रचार पर मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी का तंज, बोले वो हरियाणा पर्यटन पर हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सीएम योगी पर साधा निशाना, बोले यूपी में ब्राह्मणों के उत्पीड़न की दास्तान लिखी जा रही है। हरियाणा के भिवानी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली, कांग्रेस पर लगाया आरोप। क्या दाम में फिर से विराजमान होने पर, लेकिन इन बदनसीब कांग्रेसियों को इससे भी नफरत है। खाली ये सीसी है, ये पेट में डालने की जरूरत है, नाभि में डालने की। कश्मीर में कल आखिरी चरण में बाकी सभी 40 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। कुपवाड़ा में पोलिंग पार्टियां चुनाव कराने के लिए रवाना। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला और बांदीपुरा में कल मतदान, 370 के खात्मे के बाद पहली बार हो रही है वोटिंग। मल्लिकार्जुन खड़गे के पीएम मोदी पर दिए बयान को लेकर अमित शाह ने साधा निशाना, बोले बेवजह पीएम के नाम को घसीटा गया। शाह के बयान पर खड़गे का पलटवार, बोले गृहमंत्री को मणिपुर, जातिगत जनगणना जैसे मसलों पर ध्यान देना चाहिए। कल कठुआ की रैली में खड़गे की तबियत बिगड़ी, खराब सेहत के बाद रैली को किया था संबोधित। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के विरोधी, मोदी जी गरीबों के मसीहा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी की मुंबई में अहम बैठक, सीट शेयरिंग पर मंथन।
नागपुर में कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान, बोले सरकार विषकन्या की तरह होती है, इनके लफ्जों में नहीं पड़ना चाहिए। मेरा तो मत है कोई भी पार्टी की सरकार हो, सरकार को दूर रखो। सरकार ये विषकन्या होती है, जिसके साथ जाती है उसको डुबाती है। ये आप इनके लफड़े में पड़ो मत। जम्मू कश्मीर गुरेज में गृहमंत्री राजनाथ सिंह का बयान, पाकिस्तान के साथ दोस्ताना संबंध होते तो भारत उससे बड़ा बेल आउट पैकेज देता। ये पैकेज IMF से मांगी गई राशि से ज्यादा होता। रिश्ते बनाकर जी रखते हैं। आज जो आपको इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से जो मांगना पड़ा है, उससे ज्यादा तो हम दे देंगे। दिल्ली के CM आतिशी ने मानहानि मामले में निचली अदालत के समन को सेशन कोर्ट में दी चुनौती। 7 अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। राष्ट्रपति से आज दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने की मुलाकात। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कोखला में खराब सड़कों का निरीक्षण किया, बोली हालत सुधारने के लिए पूरा कैबिनेट ग्राउंड जीरो पर। दिल्ली मंत्री गोपाल राय ने भी किया सड़कों का निरीक्षण, बोले केजरीवाल की जेल में होने से सड़कें बदहाल हुई। हरियाणा चुनाव को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान, बोले इंडिया गठबंधन के लिए करूंगा प्रचार। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद DMK युवा विंग के उप सचिव ने उदयनिधि सैलन को सेंगोल भेंट किया। सूरत क्राइम ब्रांच की टीम ने मुंबई के ड्रग्स माफिया को किया गिरफ्तार, अब तक 51 लाख की ड्रग्स सप्लाई का आरोप। बिहार के रोहतास में दर्दनाक हादसा, बस और ट्रक की टक्कर में 3 की मौत, कई अन्य जख्मी। पुणे में पवार नगर में अवैध मदरसे के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, आधी रात को अधिकारियों ने की कार्रवाई। यूपी के अधिकारियों और कर्मचारियों को संपत्ति का विवरण देने का आज अंतिम दिन, जानकारी नहीं देने पर रुक जाएगी सैलरी। उदयपुर में आदमखोर तेंदुए की दहशत, मंदिर के पुजारी को मार डाला, तेंदुए के हमले में 10 दिन में 6 मौत। झांसी बजाज फाइनेंस कंपनी के एरिया मैनेजर ने किया सुसाइड, कंपनी के अधिकारियों पर गंभीर आरोप, पुलिस ने शुरू की जांच। मध्यप्रदेश के हरदा में 5 साल की मासूम से हैवानियत, गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने खाया जहर, हालत गंभीर। आंध्र के कडप्पा में एक शख्स की बेरहमी से हत्या, हत्यारों ने डेटोनेटेड बम का किया इस्तेमाल। बेगूसराय में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, 3 लोग की मौत। नोएडा में तेज रफ्तार का कहर, भीषण सड़क हादसे में 4 की दर्दनाक मौत। उड़ीसा के भद्रक में मंगलवार से इंटरनेट सेवा बैन, हिंसा के बाद प्रशासन का फैसला। कानपुर में कोचिंग शिक्षक पर छात्रा से बदसलूकी का आरोप, लंबे समय से शोषण का आरोप, पकड़ा गया आरोपी। टिहरी के घनसाली में तेंदुए ने फिर मासूम को बनाया शिकार, 2 महीने में ये दूसरी घटना। कोलकाता के आरजी मामले में थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में होगी अहम सुनवाई। तिरुपति लड्डू विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, SIT कोर्ट के सामने रखेगी मामले से जुड़े तथ्य। समस्तीपुर में बदमाश ने पोल्ट्री फार्म संचालक को मारी गोली, गुस्साए लोगों ने सड़क पर जमकर की आगजनी। दुर्गा पूजा का विरोध करने वालों के खिलाफ नाराजगी जताने पर एक हिंदू शिक्षक नौकरी से बर्खास्त, अब कट्टरपंथियों ने नवरात्रि पूजा का किया विरोध। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजे जाएंगे बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव दी जानकारी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर मिथुन चक्रवर्ती बोले, ये सम्मान प्रशंसकों को समर्पित। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई, बोले उनका कला में महत्वपूर्ण योगदान है। मिथुन चक्रवर्ती को सम्मान मिलने पर डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने भी बधाई दी, बोले मिथुन दा भारत के सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में से एक हैं। नेपाल में लगातार बाढ़ और बारिश का संकट गहराया, बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 200 तक पहुंचा। काठमांडू के बाहरी इलाकों में लैंडस्लाइड से बड़ा असर, पूरे नेपाल में करीब 4000 की आबादी प्रभावित। नेपाल स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अभी 30 लोग लापता, कई लोगों के जख्मी होने की खबर। नेपाल के धांडिंग में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, बाढ़ प्रभावितों को मदद पहुंचाने के लिए लगातार अभियान। हिमालय क्षेत्र में लगातार बारिश के दौर से आफत बरकरार, अलर्ट मोड पर सरकार। बिहार के कई इलाकों में सीतामढ़ी में आसमानी आफत, लोगों के लिए बनी मुसीबत का सबब, बारिश में बेघर हुए लोगों ने बांध पर ली शरण। सामने मची अफरा तफरी, जिसे नकारा निकम्मा। आया सामने मची अफरा तफरी। बगहा में बांध टूटने के घंटों बाद पहुंची जिला प्रशासन की टीम, जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से टूटा तटबंध।